से जुड़ने के लिए YouTube पर वो फातिमा, उनका ये आलम है। मगर हाय मेरी बहन बेटियों, इस ऐसे तंग दस्ती के आलम में सुनो और बहुत गौर से सुनना। सैयदा फातिमा के काम करते करते हाथ जख्मी हो गए, लहू बहने लगा, पट्टी बांधी तो पट्टी तोड़ के खून बाहर आ गया। चूल्हे पे बैठी है, काम कर रही हैं, अपने हाथों से पूरे घर का काम काज कर रही है। शेर खुदा, हैदर कर्रार, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा, हजरत अली मुर्तजा, सब बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शेर खुदा की आमद हो गई। सैयदा फातिमा ने अपने शौहर के कदमों की आहट से अंदाजा लगा लिया, मेरे सरताज आ गए, मेरे ताजदार आ गए। सैयदा फातिमा चूल्हे पे काम कर रही है। मौला अली को घर में घुसते देखा, जैसे ही नजर पड़ी चूल्हे पे उठ के खड़ी हो गई, तपाक से इस्तेकबाल कर रही है और शेर खुदा को कर रही है सलाम। तवज्जो चाहूंगा, शेर खुदा को किया सलाम। अब जब सलाम किया तो शेर खुदा की नजर हाथों पे पड़ गई, खून से सनी हुई पट्टी। शेर खुदा आगे बढ़े, सैयदा फातिमा का हाथों में हाथ लेके फरमाया, फातिमा ये क्या है? सैयदा फातिमा ने रोके कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही काम करते करते जख्म हो गया था हाथों में। जरा गौर करना मेरी कौम की बेटियों, अगर इस जगह तुम होती तो क्या आलम होता? कितनी आवाज के पत्थर अपने शौहर के मारती, कितनी अपने लहजे के तीर चलाती, क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता। मगर मेरे नबी की बेटी है सैयदा फातिमा। शौहर पूछ रहे, खातून जन्नत ये क्या देख रहा हूं? ए शहंशाह कौनैन की बेटी ये क्या देख रहा हूं? हाथ जख्मी हो गए, जबान से कोई तीर नहीं चलाया, कोई पत्थर जबान से नहीं मारा, बल्कि लजाजत के अंदाज में इंतहाई नर्म लहजे में कहती है, हसन के अब्बा कुछ नहीं, बस यूं ही काम करते करते हाथों में जख्म हो गए। हजरत मौला अली ने आंखों में आंसू भर के कहा, ए नबियों के इमाम की बेटी, मेरे घर में तुझे आराम न मिल सका, मैं तुझे वो चैन न दे सका, मैं तुझे वो आराम न दे सका, तुम्हें मेरे घर में वो सुकून न मिल सका। सैयदा फातिमा ने मौला अली के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, हसन के अब्बा आगे कुछ नहीं कहिएगा, अरे मेरे लिए सिर्फ इतना ही शरफ काफी है कि मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था, तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, बेटी फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स के साथ कर रहा हूं जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे लिए बस इतना ही शर्फ काफी है। शेर खुदा ने रोकर के कहा, फातिमा तुम्हें ये काम काज करना पड़ते हैं। सैयदा फातिमा ने देखा कि आज मेरे शौहर का मूड अच्छा है, मेरे शौहर का मिजाज अच्छा है। मेरी बहनों, तुम भी मिजाज देखती हो अपने भाइयों, अपने बेटों, भाइयों, बापों और शौहरों के, तो तुम उनसे जोड़े मांगती हो, तुम उनसे जेवरात मांगती हो, तुम उनसे दुनिया मांगती हो, तुम दुनिया की जेब जीनत मांगती हो। मगर आओ, नबी की बेटी ने हजरत मौला अली को मिजाज अच्छा देखा, हाथों में हाथ है, हजरत मौला अली के फौरन चेहरे अली पे नजर डालती है सैयदा फातिमा और मुस्कुरा के कहती है, हसन के अब्बा आज मुझसे एक वादा करो। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वादा करो हसन के अब्बा। कहती है फातिमा, कौन सा वादा करूं? कौन सा वादा? कहा कि वादा करो जो मैं मांगूंगी दोगे। अल्लाह। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, मैं फकीर आदमी हूं, क्या दे सकूंगा तुम्हें? फातिमा मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें? दौलत और सरमाया मेरे पास नहीं, हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं, याकूत और मरजान मेरे पास नहीं, सोना चांदी मेरे पास नहीं, दुनिया की दौलत मेरे पास नहीं है, मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें? सैयदा फातिमा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी को दुनिया की हशमत नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया का माल नहीं चाहिए। क्या चाहिए फातिमा? चेहरे अली पे नजर डाल के मुस्कुरा के सैयदा फातिमा ने कहा, अली मुझसे वादा करो, अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे अली मुझसे वादा करो कि मेरा जनाजा दिन की रोशनी में तो नहीं निकालोगे। वादा करो अली। हजरत अली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ए शहंशाह कौनैन की बेटी, क्या कह रही है आप?
आप नबियों के इमाम की बेटी हो, शायान शान जनाजा निकाला जाएगा, तुझको एहतशाम के साथ निकाला जाएगा। सैयदा फातिमा कहती है नहीं, मेरा जनाजा दिन की रोशनी में नहीं निकालना, बस मुझसे यही वादा करो। हजरत अली कहते कैसा तुम मुझसे वादा लेना चाहती हो फातिमा, ये राज क्या है, मुअम्मा क्या है? सैयदा फातिमा कहती है जानना चाहते अली? कहा मैं जानना चाहता हूं, तुम रात के अंधेरे में जनाजा क्यों निकलवाना चाहती हो? तो सुनो मेरी बहनों बेटियों, सैयदा फातिमा ने कहा अली मेरे बदन के कपड़ों पर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के भी ऊपर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ सके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरा रात को जनाजा निकालना। मेरी बेटी बहनों, आज से तुम अपने डिमांडों का अंदाज बदल दो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं इनकलाब आ सकता है, आज भी इनकलाब आ सकता है। अगर कोई बीवी शौहर का मूड अच्छा देखे, हाथों में हाथ लेके अपने शौहर की आंखों में आंखें डाल के कहे ए मेरे ताजदार, ए मेरे शौहर नामदार, अगर मैं आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे और उससे वादा लेके छोड़ना। ए मेरे ताजदार, ए मेरे शौहर, अगर तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर मेरी मोहब्बत है तो आज वादा करो आज के बाद कभी नमाज तो नहीं छोड़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बहन, तू अपने भाई का हाथ थाम और भाई से कह दे मेरे भाई, अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है तो आज से वादा कर कभी झूठ तो नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह। ए माँ, तुझे अगर अपने बेटों से प्यार है तो तू अपने बेटों को पास बिठाकर अपने बेटों से वादा ले। ए मेरे लालो, वादा करो आज के बाद अपने चेहरों से अपने नबी की सुन्नत को जुदा नहीं करोगे। अल्लाह 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 अल्लाह। वादा करो मेरी बहनों, जिस दिन तुम ये हाल अपना बना लोगी उस दिन जमाने में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, और सुभान याद अल्लाह। रखना मुसलमानों, जब हमारी बेटियां और बहनें ये अंदाज अपनाएंगी तो आज भी हमारी मस्जिदें हर वक्त की नमाज में जुमा जैसा मंजर पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। लोग कर सकती है नहीं कर सकती है? अरे तुम इस राज को भूल जाओ, तुम इस राज को पहुंचो या मत पहुंचो, मगर तुम्हारा दुश्मन पहुंच गया है। तुम्हारा राज तुम्हारा दुश्मन समझ गया। और दुश्मन कौन है? सबसे बड़े दुश्मन है यहूद और नसारा। जी जी बेशक। जानते हो क्या कहते हैं वो? और तुम ख्वाबे खरगोश में मुब्तला। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और गफलत की चादर ताने सो रहे हो तुम। जानते हैं यहूद और नसारा कह रहे हैं आज कि जिस जमाने में मुसलमान फजर के वक्त में जुमा जैसी कैफियत पैदा कर देंगे, उस जमाने में मुसलमानों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। वक्त में बड़ी तंगी है। नहीं बोलिए, बोलिए हजरत। और बहुत टाइम ज्यादा बोलिए हजरत, बोलिए हजरत। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों और बेटियों, सोचो और गौर करो। हमें ध्यान नहीं देना है ये सब, हमें गौर नहीं करना है ये सब। कब तक गफलत की नींद पड़े सोते रहेंगे? जागने का वक्त आ गया है, जागो। बहुत सो लिए हम, अब जागने का वक्त है, जागो। और जब जाग जाओगी तो जमाना फिर इनकलाब लाएगा, जमाना फिर पीछे को पलटेगा, दुनिया फिर पीछे मुड़ के देखेगी। आज दुनिया कह रही है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, सरमाया कमाओ, माल कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ।
अब तो अब ये सोचने लगा है मुसलमान, मेरा पड़ोसी अपने बेटे को दिल्ली भेजा था, उसका बेटा 25 दिन में 25,000 ले आया। अब वो अपने बेटे से कहता है, मेरे लाल अब तू भी जाइए दिल्ली, वो 25,000 लाया है तो तू कम से कम 20,000 तो लाएगा, 20,000 तो लाएगा ही। अब भेज दिया इसने भी अपना बेटा। अब वो गया दिल्ली, कुछ दिन रहा, वापस आया तो पहचान ही नहीं मिल रहा कि ये कलुआ का है या बुधुआ का है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। पलट के आया तो उसका अंदाज ही बदला हुआ है। अब तो उसकी साहब बालों की कटिंग, हाँ जी जी जी, हक है, चारों तरफ बहुत से उम्दा सुपड़ा इस्लाह है, साफ, बहुत उम्दा इस्लाह है, और बीच बहुत में उम्दा। रखा है तंदूर, गले में जंजीर। जी गांव में था तो अच्छा खासा पैंट पहनता था, जी, और वापस आया तो पैंट का स्टाइल बदल गया, जिसे नीचे से छोटा होना चाहिए था वो ऊपर से छोटी हो गई। सही है। गांव में था तो कड़ा नहीं पहनता था, जी जी, लौट के आया तो हाथ में कड़ा, गले में जंजीर, और कान भी बिल्कुल साफ सुथरा था, और उस कान में भी सुराख करा के लाया है। उम्दा इस्लाह है, बहुत अच्छी इस्लाह दोस्तों। ए मेरे भाई, अरे तू मर्द है यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, रब का शुक्र अदा कर। मर्द से बड़ी और कोई हुस्न हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, तुम मर्द हो, तुम्हें किसी जीनत की जरूरत नहीं है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम्हें ये बालों की टेढ़ी मेढ़ी कटिंग कराने की जरूरत नहीं है। तुम मर्द हो, मर्द। वाह वाह वाह। तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। और तुम ये कड़े पहनना कब से शुरू कर दिया है? अभी तो कान छिदवा रहे हो, मुझे डर लग रहा है थोड़े दिन के बाद कहीं नाके ना छिदवाने लगो तुम। और हमारा हाल क्या, टुक टुक दीदम दमना कशीदम। बच्चा जिस हाल में रहे हम टोकते ही नहीं है। जी जी, हम बच्चे से कहते ही नहीं है, बेटा तू तो अच्छा खासा था, तुझे क्या हो गया है? अरे तू तो बहुत अच्छा दिखता था, ये तेरी पैंट कहां जा रही है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम बच्चे को टोके? हम बच्चे से कहें उसकी पैंट पकड़ गई है, ऊपर काट? क्या बात, नहीं है हमारी जिम्मेदारी। बोलो यार, जब जिम्मेदारी है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी नहीं चाहिए। मां अपने बच्चे को देखे तो मां भी टोके, बाप देखे तो वो भी टोके। तुम और क्या टोकोगे? तुम्हारे बेटे रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे घर में घुसते हैं, और तुम कभी नहीं पूछते हो तू कहां गया था, रात के हिस्से में कहां से आया है? तुम देखते नहीं हमारे बेटे की सोसाइटी क्या है, हमारे बेटे की संगत क्या है, हमारा बेटा रहता कहां है? कुछ नहीं देखते हो, आंखें बंद कर रहे हो, और नतीजा उसका ये होता है कि बुढ़ापे में तुम रोते फिरते हो। बेशक हक है। और कहते उलमा के पास आकर के हजरत क्या करे, हमारा तो बेटा ही हमारे हाथ से निकला। और मेरे ख्याल में तुम्हारी माँ बहनें तो और ज्यादा पैसे बेटों को देख के खुश होती होंगी। क्यों? हाँ, मेरा बेटा तो सलमान खान लग रहा है। हाँ? मेरी बहन, बेटा तेरा, लाल तेरा, लखते जिगर तेरा, जिगर का टुकड़ा तेरा, आंखों का तारा तेरा। तूने अपना लहू पिला के उसे जवान किया, तूने बड़ी परेशानियां उठा के जवान किया। बेटा तेरा है, लाल तेरा है मेरी बहन। तूने जवान होते हुए अपने बेटे को नाम भी दिया तो किन गुंडों का, किन शैतानों दज्जालों का, इबलीसों का, इन शैतानों बम्बई वालों का तूने नाम दे दिया, अपने बेटे के साथ जोड़ दिया तूने। तुझे तो अपने बेटे के साथ इन शैतानों का नाम नहीं जोड़ना चाहिए था। अगर तुझे नाम जोड़ना ही था तो इन बम्बई वालों का नहीं बल्कि करबला वाले हुसैन का नाम जोड़ना चाहिए था। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। बहुत उम्दा इस्लाह है, वाह वाह, अच्छी इस्लाह है, वाह। जूते पहने हो, बूट पहने हो, हाथ में प्लेट। इंसान चरते देखे हैं आपने? हाँ? अरे अब इंसान चल रहा है। यहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा। बहुत उम्दा इस्लाह हाथ है, में वाह। प्लेट है, कुछ मुंह में जा रहा है, कुछ जमीन में जा रहा है।
जूते पहने, बूट पहने, अल्लाह के दिए हुए रिज्क को जूतों से रौंद रहा है। शर्म नहीं आती? डरो अल्लाह से, ये मेरे रब का दिया हुआ रिज्क है। तुम इस रिज्क की तौहीन न करो, इसकी बेइज्जती न करो, कहीं मेरा रब तुमसे ये रोजी रोक ना ले। अल्लाह अल्लाह। डरो कहीं अल्लाह तुम्हें ऐसी बीमारी ना लगा दे कि डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कह दे कि मियां आप जूस पीना है। रोटी का अगर एक लुकमा खाया तो गए, चावल खाए तो गए, अब जूस पी पी के जिंदगी गुजार रहा है। पूरा घर रोटी चावल खा रहा है, ये बैठा बैठा तरस रहा है। बहुत उम्दा इस्लाह है, वाह। आंखों से आंसू बह रहे, तड़प रहा है, एक एक दाने को तरस रहा है। डरो अल्लाह से, कहीं अल्लाह तुमसे अपनी रोजी रोक ना ले, अपना रिस्क ना रोक ले। इस रिस्क की तौहीन न करो। सैयदा फातिमा के लाल हजरत इमाम हुसैन से पूछो, हजरत इमाम हुसैन जब दस्तरखान पे खाना खाते और कोई जर्रा गिर जाता उसे उठा के खाते, फरमाते ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये बफे पार्टी कहां से आ गई? स्टैंडिंग खाना कहां से आ गया मुसलमानों में? बेटे की शादी कर रहे हैं साहब, और कोई दीनदार आदमी कह देता है अरे साहब, सेठ साहब आपके बेटे की शादी है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे भैया हमारे बेटे की शादी है, हम तो अरमान निकाल रहे हैं। जी जी जी। अरमान निकाल रहे हो तुम? काहे के अरमान निकाल रहे हो? अल्लाह ने दिया है तो ये कौन सा अरमान है कि शरीयत के खिलाफ, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है? अल्लाह के अजाब को आवाज मत दो, बेशक अल्लाह के अजाब को मत पुकारो। इज्तिमाई तौर पे अल्लाह के अजाब को मत पुकारो, इज्तिमाई गुनाह मत करो, वरना अल्लाह कहीं आसमान से पत्थर न बरसा दे। वो तो मेरे नबी का सदका है, मेरे मुस्तफा की रहमत है। अल्लाह ने अपने महबूब से वादा कर लिया, प्यारे मैं तुम्हारी उम्मत को उस वक्त तक अजाब नहीं दूंगा जब तक आप इनमें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो रहमत है मेरे मुस्तफा की, वरना हमारे सियाह कारनामे, हमारे सियाह करतूत, हमारी कारस्तानियां क्या अजाब इलाही को आवाज नहीं दे रहे? क्या नहीं पुकार रहे हैं? डरो अल्लाह के अजाब से, खौफ रखो दिलों में, डरते रहो अपने रब से कहीं पकड़ ना लिए जाओ। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक, सुभान अल्लाह। रब का पकड़ा कोई छुड़ा नहीं सकता, इसलिए डरते रहो कहीं पकड़ ना लिए जाओ, डरते रहो कहीं गिरफ्तार ना कर लिए जाओ। और मेरी बहनों बेटियों, तुम भी अपने आप को तैयार करो और दीनी माहौल लाओ। तुम्हारे अंदर तो दीनी जज्बा बहुत ज्यादा होना चाहिए। और तुम्हें तो कल की हमारी बहनें बेटियां कितनी अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बात बताऊंगा। सुभान अल्लाह। आज तुम्हें तवक्कुल ही नहीं रह गया, तुम्हें भरोसा ही नहीं अपने रब की रहमत पे। खूब भरोसा करो। अरे हजरत राबिया बिसरिया का नाम नहीं सुना है तुमने? है अल्लाह की नेक बंदी, सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बिसरिया कैसी बरगुजीदा बंदी मेरे रब की। उनकी बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। वाह। किसी ने पूछ लिया राबिया ये हम क्या देख रहे हैं, ये खिलाफे वाकया, एक ही घाट पे शेर और बकरी, तुम्हारी बकरियों ने जंगल के शेरों से दोस्ती कर ली। हजरत राबिया ने कहा नहीं नहीं, जब से राबिया ने अपने रब से दोस्ती कर ली है। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह की उस नेक बंदी को देखो जिनके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह का घर खाने काबा था।
सुभान अल्लाह। तुम्हारा मकाम तो बहुत अजीम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा बुलंद बनाया है। और तवक्कुल रखो, भरोसा। हजरत राबिया बिसरिया के घर आ गए कुछ मेहमान। कौन आ गए? अपने मुंह से भी कह लो, मेहमान। आजकल हम लोगों के यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो दिल तंग करते हैं, है ना? अरे यार, मैं आधा किलो गोश्त लाया था, ये कहाँ से आ गया? क्या बात है। दिल तंग मत करो। मेहमान की आमद पर दिल तंग नहीं करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं जो मेहमान तुम्हारे घर आता है उसके हिस्से का रिस्क तुम्हारे घर पहले ही भेज दिया जाता है। वाह वाह। अब जब उसके हिस्से का रिस्क हमारे घर आ ही गया है तो हम दिल तंग करें तब भी खाएगा, और दिल तंग ना करे तब भी खाएगा। वो तो अपने हिस्से का तो खाएगा ना, तो हमें उसे खुश दिली से खिलानी चाहिए। और मेरे हुजूर फरमाते हैं मेहमान की आमद पे बरकतें होती हैं, अल्लाह रहमतों की बारिश करता है। हजरत राबिया के घर आ गए मेहमान। अब इत्तेफाक से मेहमान थे कई और रोटी थी एक, रोटी एक और मेहमान कई। खादमा दौड़ी दौड़ी गई हजरत राबिया के पास। अब मैं क्या करूं, मेरी तो फजियत हो जाएगी। मेहमान कई है, रोटी एक है। हजरत मेरी बहनों गौर करना, हजरत राबिया का ईमान देखो कितना मजबूत, तवक्कुल। हजरत राबिया ने खादमा से फरमाया एक काम कर, ये एक रोटी है ना, इसे तू राह खुदा में खर्च कर दे, सदका कर दे ये रोटी। खादमा ने सदका कर दी। काब इत्मीनान से बैठ। अभी चंद लम्हे हुए थे कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, खादमा गई, कौन? बाहर से आवाज आई, फुला सेठ साहब ने आपकी मखदूमा हजरत राबिया के लिए कुछ खाना भेजा है। सुभान अल्लाह। खादमा ने दरवाजा खोला, खाना लिया, अंदर गई। हजरत राबिया ने कहा क्या है? कहा फुला साहब ने खाना भेजा है। कहा ये डलिया खोल। डलिया खोली, का रोटी गिन। रोटी गिनी, 1 2 3 4। हजरत राबिया ने फरमाया ऐसी रोटी बंद कर दे और ये वापस कर दे। ये गलती से अपने घर आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे वाह वाह वाह। इसके मालिक ने उसे और भेजा होगा, ये गलती से आ गया इधर। रोटी वापस कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। खादमा गई, खाना दिया है, लिया, अंदर आई। क्या है? कहीं खाना आया है। हजरत राबिया ने फरमाया खोल, रोटी गिन कितनी है। फिर रोटी गिनी, 1 2 3 4 5 6। हजरत राबिया बोली ये भी गलती से आ गया है, ये भी वापस कर दे। वो भी रोटी वापस। थोड़ी देर के बाद तीसरा फिर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। खादमा गई, फुला साहब ने ये हजरत राबिया की खिदमत में खाना भेजा है। खादमा खाना लेके अंदर गई। हजरत राबिया ने पूछा क्या है? का खाना आया है। का खोल, दिखा इसमें गिन कितनी रोटी है। अब गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हजरत राबिया बोली अल्हम्दुलिल्लाह और बस। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। हजरत राबिया ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक जगह पे आया है, ये बिल्कुल रास्ता नहीं भटका, बिल्कुल सही जगह पे आया। खादमा बड़ी हैरत में पड़ गई, ताज्जुब में पड़ गई। उसने पूछा है राबिया बात नहीं समझ में आई। मखदूमा साहिबा, पहले 4 रोटी वाला आया आपने वापस कर दिया, 6 वाला आया वापस कर दिया, 10 वाला आया तो आपने रोक ली। हजरत राबिया ने फरमाया नादान, ये मेरी खादमा सुन, मेरे रब ने कहा कि अपने बंदों से कि तुम मेरी राह में 1 खर्च करो, मैं तुम्हें 10 दूंगा, तो मैं 4 क्यों ले लेती? तो मैं 6 क्यों ले लेती? अरे मैंने भी अपने रब से कहा मेरे मौला जब तक तू 10 देगा नहीं तेरी बंदी राबिया लेगी नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ये अपना सामान छोड़ के आपको जाना नहीं, हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसको पकड़ के बैठ रहे हो, बहुत अच्छा सेट है तुम्हारा। तो वो तारीफ तो करेंगे, नहीं करेंगे तो तुम नाराज हो जाओ। लिमराज, हाँ, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना तवक्कल मजबूत रखो। तुम ये जोड़ो घोड़ों के चक्कर में मत रहो। मेरे रब ने तुम्हें बहुत नवाजा है। मेरे परवरदिगार ने
तुम्हें इतनी तरक्की दी, इतना नवाजा। मैं तो समझता हूं आज के दौर में औरतें अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। बेशक हक है। इसलिए कि जमाना जितना डेवलप हुआ है ना, जमाने ने जितनी तरक्की पकड़ी है, इस तरक्की से सबसे ज्यादा फायदा औरतों को हुआ है। मर्दों का तो टेंशन बढ़ा है मियां, मर्दों का टेंशन बढ़ गया है। अब तो मर्दों के बीपी हाई हो रहे हैं। और सब फायदा किनका? औरतों का। अरे तुम लोगों में सच बताना, ऐसे कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पहले पूरी पूरी रात घरों में से चक्की चलने की आवाज सुनी होगी? सुनी है ना? घरों से चक्की चलने की आवाज आती थी। कौन चलाता था चक्की? यही औरत पूरी पूरी रात चक्की चलाती थी। अगर किसी के घर शादी ब्याह का नंबर आ जाता था तो महीनों से पहले मूसल बाजते थे घर में। मूसल 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 चलते, मूसल से। हमारी ये नई जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा मूसल होता क्या है। हाँ, इन्होंने देखा भी नहीं है मूसल। ढट्टे पड़ जाते थे हाथों में चावल बनाते बनाते। ये मेरी बहनों, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। आज तुम्हें चक्की नहीं चलानी है, आज तुम्हें मूसल नहीं पकड़ना है। मेरे रब ने तुम पर कितना एहसान किया है, कितना वक्त बचाया मेरे रब ने तुम्हारा, कितना टाइम बचाया। पहले आग जलानी पड़ती थी, लकड़ी कड़वी होती थी तो उसके धुएं से आंखें खराब होती। आज तो मैं लकड़ी भी नहीं जलानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सिलेंडर। अरे नहीं है, पहले होता था चकमाक, पत्थर से पत्थर लड़ा के आग पैदा करते थे। फिर माचिस पर आई, अब माचिस भी नहीं, लाइटर है ना। अरे बोलो यार, सही है ना? कितनी तरक्की मेरी बहनों। आज तुम्हें कोई ये काम काज नहीं कर रहे। कपड़े तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, बहुत कुछ दिया। वक्त तुम्हारे पास बहुत बचा है, मगर पीछे मुड़ के देखो, कल की औरतों के पास वक्त भी होनी होता था, मगर किसी वक्त की वो नमाज नहीं छोड़ती थी। आज तुम्हारे पास भरपूर टाइम है तो तुम नमाज नहीं पढ़ रही हो, तुम नमाजों का एहतमाम नहीं कर रही हो, तुम कुरान की तिलावत का एहतमाम नहीं कर रही हो। अरे क्या वजह है? शुक्र अदा करो अपने रब का, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो। मेरे नबी की बेटी को देखो, खुद काम करती है मगर एक सजदा भी कज़ा नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन से पूछो। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरी माँ हम बच्चों को इशा की नमाज के बाद सुला देती, मगर मेरी माँ फातिमा खुद नहीं सोती। खजूर की बनी हुई चटाई पर मेरी माँ खड़ी हो जाती, नमाज की नियत बांधती। मेरी माँ इतना लंबा कयाम करती थी कि एक एक कयाम में 15-15 पारों की तिलावत कर लिया करती। अल्लाह अल्लाह। सोचो मेरी बहनों, रुकू बहुत लंबा। सजदे का तो आलम यह होता था कि सजदे में सर रख देती थी, रात गुजरती चली जाती थी, सजदा लंबा होता चला जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी रात खत्म हो गई, सहर नमूदार हो गया, फजर का वक्त तुलू हो गया, सजदे से सर उठाया, रात खत्म। सज्जदा फातिमा ने कहा, मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा पूरा नहीं होता। ए अल्लाह, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। अरे मेरी बेटियों बहनों, जब माँ ऐसी नमाजी होती है तो उसका बेटा भी करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा रहकर बेटों, भतीजों, भाइयों, भांजों, दोस्तों, अहबाब के लाशें ढोते ढोते निढाल हो जाता है। 72 जख्म खाने के बाद जब शहादत का जाम पीता है तो वो भी सजदे की हालत में पीता है, सजदे में सर रख के पीता है। मैं मुझ जैसा गुनहगार बारगाह इमाम में हाजिर होके कहता है, मेरे इमाम, सजदे में सर। तो आवाज आई शहादत की तरफ से कि हमने अपना सर सजदे में रखकर अपनी माँ की रूह पाक को आवाज दिया, ए मेरी माँ फातिमा, दे तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला में पूरा कर रहा है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद। ऐसे सजदे करते हैं फिर वो बेटे
जिन सजदों की शान ये हो जाती है कि सजदे और रोने की ये उनका नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इसलिए मेरे दोस्तों, बस जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसे इस हालत में जिंदगी गुजारो। हम जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, जिस करिया और शहर से गुजरे, दुनिया हमें गुजरता देखे तो बेसाख्ता उनकी जबान से आला हजरत के ये नगमे जारी हो जाए। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जो संत वो जीशान गया, साथी मुंशी रहमत के कलम दान गया। जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। और सुन्नियों, आज के दौर में 100 की एक बात कह के जा रहा हूं तो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले दरीदा बहन ये कहते फिर रहे नबी हमारे बड़े भाई की तरह से है, सो उनकी इज्जत उतनी करो जितनी बड़े भाई की सी की जाती है। उन जालिमों को बता देना, ए जालिमों, हमारे आला हजरत हमें पहले ही बता गए, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलबों का धोबर में आवे आया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खमसतों को रजा मुश्ता कीजिए के है बेकसों का सहारा। सबको कहना चाहिए बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत कप्तानगंज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।